India's Foreign Ministry Joint Secretary JP Singh on his visit to Kabul met Taliban's acting Foreign Minister Amir Khan Muttaqi and conveyed that New Delhi aims to strengthen economic relations with Afghanistan by facilitating trade through the Chabahar port. ताजा खबर यह है कि रणनीतिक तौर पर अहम चाबहार पोर्ट को लेकर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को जोर का झटका दिया है। पाकिस्तान काबुल में इंडियन डेलीगेशन और अफगान तालिबान डेलीगेशन की मुलाकात हुई है, जिसमें तालिबान हुकूमत ने इंडिया का शुक्रिया अदा किया है। इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में जेपी सिंह उनका नाम है, उनकी मुलाकात हुई है काबुल में अफगान तालिबान के जो अबूरी वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर खान मुत्तकी, जो कहता था कि तालिबान हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारे बिरादर हैं। उन तालिबान के खिलाफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान शिकायत करता है और यह कहता है कि भाई इनको समझाओ। अफगान तालिबान ने अपने दुश्मनों को उन्हीं की जुबान में जवाब दिया और दुश्मन की ईंट से ईंट बजा दी। अभी रिसेंटली इंडिया की जो एक टीम है प्रॉपर, वो उनका अफगानिस्तान का विजिट रहा है और अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने शुक्रिया अदा किया कि भाई आप जिस तरीके से हमारी हेल्प कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। वहाँ की असेंबली बनाई गई, वहाँ पे डैम प्रॉपर बनाए गए हैं इंडिया की तरफ से। पाकिस्तान के नूरी और शमशीर बेस से तैयारे उड़कर जाते रहे और अफगानिस्तान के उन शहरियों को आतिश और बारूद का ढेर बना दिया गया। उनको जीते जी बच्चों को और औरतों को, जिनका इस जंग में कोई किरदार नहीं था, वो किसी एक तरफ नहीं थे, वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीना चाहते थे और उनको भस्म कर दिया गया। उसके एवज आपने यूनेस्को और बाकी आलमी इदारों से इमदाद लेके उनके पुनाह गजीनों को यहाँ पे पनाह दी और कुछ अर्सा खिलाया पिलाया, उन्हें नमक हराम के ताने दिए। आपने उन्हें तालिबान दिए, आपने ज़बरदस्ती बंदूक के जोर पे वहाँ उन अवाम पे कब्जा करवाया। अमेरिका के कहने पे ऐसे इसी पैक की गेम की वजह से सारा हो रहा था, जबकि उसके मुकाबले में इंडिया ने वहाँ डैम्स दिए, इंडिया ने वहाँ पे स्कूल्स दिए, इंडिया ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। इंडिया उनको शऊर की तरफ ले जाने के लिए आगे बढ़ा और पाकिस्तान उन्हें बेशऊरी की दुनिया में धकेलने के लिए आगे बढ़ा। ये जन्नत जहन्नम हुरें और 170 फुट वाली हुरें और शहादतें, ये सारे पाकिस्तान के मदारियों वाले खेल हैं। ये बाकी मुस्लिम ममालिक में नहीं पाए जाते। जो गल्फ़ कंट्रीज़ थे वो सारे के सारे पाकिस्तान को भीख तो ज़रूर देते हैं, इनके लिए खजूरें तो उनके पास ज़रूर मौजूद हैं, मगर वो इन्वेस्टमेंट सारी भारत में कर रहे हैं, चूँकि भारत में वो अपनी इन्वेस्टमेंट को महफूज समझते हैं। जो इंडियंस हैं एक्चुअली उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान को तबाह करने के अंदर, आज भी वो उसी कसर में ही हैं। मेरा कहने का मतलब यही होगा, मेरा तो यही रिमार्क्स हो सकते हैं कि हमारी खारजा पॉलिसी जो है उसमें रिलैक्सेशन आनी चाहिए और अगर वो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं तो ऑलरेडी जो है स्टेडियम्स हो गए, रोड्स हो गए और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंडिया ने तामीर की हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया ने तामीर की हैं अफगानिस्तान में। जब इंडिया आइसोलेशन में था, ना तो उसका कोई ब्लॉक था, ना वो रशिया के साथ था, ना यूएस के साथ था, ना ही किसी और कंट्री के साथ था, तो उसने 15 से 20 साल बिल्कुल आइसोलेशन में गुजारे, जिसकी वजह से उसके टाइम पे किसी के साथ भी कोई ताल्लुकात बहाल नहीं थे। अगर अब बात करें तो उसे 30 साल 20 साल वेट करने के बाद नाउ दे एस्टैब्लिश्ड देमसेल्फ। एस्टैब्लिश करने की वजह से उन्होंने अपनी एक वर्थ बनाई है ताकि दुनिया उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, ना कि वो किसी ब्लॉक को शामिल हो। हमारी ना गवर्नमेंट की। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों, आगे वीडियो में आपने देखा अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मुत्तकी ने मानवीय सहायता के लिए भारत का आभार जताया। मुत्तकी ने कहा कि अफगानिस्तान सरकार भारत के साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना चाहती है। दरअसल भारत के वरिष्ठ राजनयिक जेपी सिंह ने अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के साथ बातचीत की। इस दौरान सुरक्षा, व्यापार और मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के तरीकों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। अफगानिस्तान की ओर से गुरुवार को जारी बयान में यह जानकारी दी गई। जेपी सिंह विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के क्षेत्र के राजनयिक है। चर्चा के दौरान जेपी सिंह ने अफगानिस्तान के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने और चाबहार बंदरगाह से व्यापार बढ़ाने में भारत की रुचि से अवगत कराया। हालांकि बयान में इस बात का जिक्र नहीं है कि यह वार्ता कहां हुई। माना जा रहा है कि अफगानिस्तान मामलों के प्रभारी राजनयिक जेपी सिंह ने काबुल में मुत्तकी के साथ वार्ता की। बयान में कहा गया है कि तालिबान के विदेश मंत्री मुत्तकी ने मानवीय सहायता के लिए भारत का आभार जताया। मुत्तकी ने कहा कि अफगानिस्तान सरकार भारत के साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना चाहती है। मुत्तकी ने अफगानिस्तान व्यापारियों, मरीजों और छात्रों के लिए भारत की
तरफ से वीज़ा जारी करने की सुविधा प्रदान करने का अनुरोध भी किया है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे वीडियो में देखते हैं पाकिस्तान मीडिया की ओर से जो रिएक्शन आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। देखें आप, हम सबसे पहले ट्रेड को देखा जाता है कि इंडिया सबसे बड़ा तजारती मुल्क है इस टाइम। यूएसए के साथ भी सबसे बड़ा तजारती मुल्क वही है इस टाइम, सऊदीया के साथ भी है। तो अफगानिस्तान को जहां अपना फ़ायदा नज़र आता है उन्होंने तो वहां देखना है। देखें पाकिस्तान की गवर्नमेंट की क्लैरिटी नहीं है। अब अफगान तालिबान ये कहते हैं कि जितनी देर भी यूएसए या अफगान के अंदर एंटर रहा है उसकी मेन रीज़न पाकिस्तान ही है। चाबहार पोर्ट वॉज इनिशिएटेड अगेंस्ट द गवादर पोर्ट। पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी है, उसकी इंस्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो चाबहार पोर्ट पे इन्वेस्ट करे और अपने जितने भी अलाइज हैं, फॉर एग्जांपल अगर अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान एक ड्राई पोर्ट है, उसको एक डायरेक्ट एक्सेस चाहिए किसी भी पोर्ट पे ताकि वो अपने ट्रांसपोर्ट, अपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इनिशिएट। इन अफगान कैपिटल काबुल में इंडियन डेलीगेशन और अफगान तालिबान डेलीगेशन की मुलाकात हुई है, जिसमें तालिबान हुकूमत ने इंडिया का शुक्रिया अदा किया है। तालिबान ने थैंक यू कहा है इंडिया को, इंडियन के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, और किस पर कहा है कि इंडिया की तरफ से अफगानिस्तान के अंदर बहुत फलाही काम किए गए, चैरिटी के बहुत काम किए गए, पब्लिक इंटरेस्ट के बहुत काम किए गए और उन्होंने शुक्रिया अदा किया है, थैंक यू बोला है। तो तालिबान थैंक यू बोल रहे हैं इंडिया को और कह रहे हैं, साथ ही रिक्वेस्ट भी की है अफगान तालिबान की तरफ से। थैंक यू बोलने के बाद इंडिया से ये रिक्वेस्ट की गई है कि आप आए और यहाँ पर और भी काम करें, हमें आपकी जरूरत है। हॉस्पिटल बनाएं अफगानिस्तान में, आप सड़कें बनाइए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए और आप आकर हमारे लिए और भी काम करें जैसे कि आपने पहले किए। तो पाकिस्तान कहाँ है? देखिए, वो बरादर ममालिक, वो इस्लामिक बरादर ममालिक, वो मुस्लिम उम्मा जो कहा जाता था कभी के पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो बरादराना ताल्लुकात हैं, वो पता नहीं कहाँ निकल गए। वो तो आप छोड़ ही दीजिए, हवा हो गए वो ताल्लुकात। अगर आप पिछले कुछ साल उठाकर देख लें तो जितने खराब ताल्लुकात अफगानिस्तान के पाकिस्तान के साथ पहुंचे हैं, तो उससे ज्यादा तो किसी के साथ नहीं हुआ, बल्कि ईरान के साथ भी। लेकिन अफगानिस्तान के साथ तो हर दूसरे महीने जंग तक हालात पहुंचे होते हैं। अब ये वो बरादराना कंट्री है, इस्लामिक ब्रदर्स कंट्रीज हैं दोनों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जो कि जिहाद तक मिलकर लड़ते रहे हैं, जिन्होंने यूएसएसआर को तोड़ने के लिए वो जिहाद भी लड़ा और मिलियंस ऑफ अफगानीज पाकिस्तान में एज ए पाकिस्तानी डेकेड्स तक रहते रहे। लेकिन फिर रिजल्ट कहां पर पहुंचा कि पाकिस्तान ने कहा कि नहीं निकाले, इनको निकालना शुरू कर दिया और लड़ाई झगड़ा जो है वो वहां तक पहुंचा कि जहां पर दोनों एक दूसरे के सामने कहने लग पड़े कि हम तुम पे हमला करेंगे और हम तुम पे पहले हमला करेंगे। इस सिनेरियो में इस वक्त इंडिया इस वक्त विन विन पोजीशन में है और वो अपनी इस विन विन पोजीशन से बहुत जबरदस्त तरीके से फायदा उठा रहे हैं और अभी तो आगे उठाएंगे। इसकी वजह यह है कि जब अफगानिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि आप जो हैं आए और हमारे साथ काम करें, हमारे मुल्क के अंदर काम करें जैसे पहले आप करते रहे, तो इसका मतलब ये है कि वो अफगानिस्तान इंडिया के बिजनेसमैनों को भी अपने मुल्क में बुला रहा है। यानी टाटा से लेकर अडानी तक, जो कि जिनकी धूम मची हुई है कि वो ईरान के साथ चाहे चाबहार का मामला हो या कहीं कोई और इजराइल में हैफा पोर्ट हो, कहीं पर भी हो, तो अब वही बिजनेसमैन और इंडिया के वही आइकॉन्स और वही उनकी ताकत जो है वो अफगानिस्तान पहुंचकर वहां पर भी और डेवलपमेंट्स के काम करेंगे। तो अफगानिस्तान कहा जाता है कि मिनरल्स के मामले में खजाना है वहां पर, लिथियम से लेकर कौन कौन सी धात और क्या कुछ नहीं है। चाइना भी जो है वहां पर उसकी प्रेजेंस मौजूद है और वो भी लिथियम के लिए और इस तरह के जो है जो मिनरल्स हैं उसके लिए पूरी दुनिया के कंट्रीज वहां पर जाना चाहते हैं। वो तो उनके हालात और वहां पे जंगो जदल का जो मामला था उस वजह से नहीं जा रहे थे, अब तो हर किसी की ख्वाहिश है। तो अब इंडिया के पास ये बहुत ही सुनहरी मौका है और उन्होंने ये मौका अपने बेनिफिट्स के लिए और अपने स्ट्रेटजी के साथ लिया है। आप ये देखें कि कभी कहा जाता था पाकिस्तान की तरफ से कि जनाब ये जो कुछ होता है बलूचिस्तान में वो वहां से आते हैं और अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान में इंडिया के फुटप्रिंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, बहुत